आपके लिए जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए हैं आपने उसको बहुत सारा प्यार दिया, आपका कमेंट्स में पढ़ता हूं और ये सब चीज़ जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए। आज मैं आपके लिए एक नया आरटीसी लेके आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आरटीसी है और ऐसे ही सारे आरटीसी के कलेक्शन आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जूलियस सीजर के ऊपर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीन बना के रखे हैं और उसके क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, उसके आंसर भी आपको मैंने बता रखा है। और भी अगर कुछ डाउट ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन पे आप डाल दीजिए अपना क्वेरीज, अपने चैप्टर्स, आपके जो भी डिमांड है आपके लिए लाते रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट आरटीसी, ये मैं एक्ट 4 सीन 3 से लेके आया हूं और ये एक्ट 4 सीन 3 का आरटीसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का डायलॉग है। ऐसे ही आरटीसीस और भी आते रहेंगे। आइए आज का पहला हमारा जो डायलॉग है वो केशियस का डायलॉग है और उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके अंदर का सारा चीज जान लेते हैं और हमें क्वेश्चन करने में बड़ा आसानी होगा। इनमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक यहाँ पे केशियस और ब्रूटस का झगड़ा होते रहता है, उस झगड़े का एक इंपॉर्टेंट डायलॉग मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक दूसरा मैं एक डायलॉग लेके आऊंगा इसी सीन से एक दूसरा पार्ट के लिए। तो अभी इनका झगड़ा चल रहा है किसके बीच? केशियस और ब्रूटस के बीच। और वहीं पे केशियस इमोशनल होके कुछ कहता है। क्या कहता है देखो, तो यहां पे कहता है केशियस, कम एंटनी एंड यंग ऑक्टेवियस कम, रिवेंज योरसेल्फ अलोन ऑन केशियस। तो यहां पे एक बार देखना, यहां पे किससे ये बात कर रहा है? केशियस यहां पे बात कर रहा है ब्रूटस से। ठीक है, एक चीज समझना, अब यहां पे जब ब्रूटस के साथ बात कर रहा है और उसके साथ झगड़ा हो रहा है तो वो कुछ बात कर रहा है, रेफर कर रहा है अपने एनिमीज का। किसका? यहां पे एंटनी और यहां पे ऑक्टेवियस का। हमें तो पता है कि एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस अभी न्यू रूलर है, ये लोग इनके एनिमी हैं और ये लोग अभी अटैक करने वाले, इनके बीच में लड़ाई होने वाला है। कि केशियस बोल रहा है कि उसको कोई एक चीज इतना बुरा लग रहा है कि वो बोल रहा है कम एंटनी एंड यंग ऑक्टेवियस। वहां पे वो प्रेजेंटली नहीं है बट उनको वो बोल रहा है, ऐसे ही हवा फायरिंग कर रहा है कि ऑक्टेवियस और एंटनी तुम आओ, कम, रिवेंज योरसेल्फ अलोन ऑन केशियस। रिवेंज योरसेल्फ अंडरलाइन यहां पे लिख दो, टेक योर रिवेंज, कि तुम अपना बदला ले लो। रिवेंज किस चीज का? जूलियस सीजर के मर्डर का। अलोन ऑन केशियस, अलोन, तो यहां पे वो बोल रहा है, अपने आप को ब्लेम कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये सब जो कुछ भी अभी हुआ है, जूलियस सीजर को मारा गया है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई और नहीं। आओ और मुझे मार दो, अपना बदला पूरा कर लो। ये फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है कि केशियस कितना फ्रस्ट्रेटेड है। क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। फॉर केशियस इज अवेरी ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको कहा ना कि केशियस ऐसा टायर्ड हो गया है। सो अवेरी ऑफ द वर्ल्ड, अंडरलाइन, अवेरी मतलब टायर्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड मतलब वो जनरली बोल रहा है कि ऑफ द वर्ल्ड मतलब टायर्ड ऑफ पीपल अराउंड हिम, कि मतलब लोगों से जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम बोलते नहीं क्या कि मैं इस दुनिया से परेशान हो गया हूं यार, मैं इस सोसाइटी से परेशान हो गया हूं। तो वैसे ही केशियस कह रहा है कि आई एम वेरी टायर्ड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब पीपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड का मतलब पीपल भी लिख सकते हैं। हेटेड बाय वन, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं देखो, हेटेड बाय, उसका रीजन दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे को कोई नफरत कर रहा है। मेरे को कौन नफरत कर रहा है? बाय वन ही लव्स। देखो, बाय वन ही लव्स, ही यहां पे किसको रेफर किया जा रहा है? ही यहां पे रेफर किया जा रहा है स्पीकर को, केशियस को। तो यहां पे क्या बोल रहा है? हेटेड बाय वन ही लव्स, मतलब यहां पे केशियस बोल रहा है कि मैं जिसको बहुत प्यार करता हूं वही मेरे को हेट कर रहा है। सो आई एम बीइंग हेटेड बाय द वन हुम आई लव। जिसको मैं प्यार कर रहा हूं वही मुझे हेट कर रहा है। सो इसीलिए यहां पे लिखा है हेटेड बाय द वन ही लव्स। तो यहां पे किस इंसान का बात किया जा रहा है? यहां पे बात किया जा रहा है ब्रूटस का। तो यहां पे केशियस कह रहा है कि आई एम बीइंग हेटेड बाय द वन, मतलब ब्रूटस, whom I love very much, क्योंकि इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, एक झगड़ा हो गया, इसीलिए केशियस फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल रहा है कि एंटनी और ऑक्टेवियस तुम आओ यार, मुझे मार दो, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं, क्योंकि मैं जिससे इतना प्यार कर रहा हूं वही मुझसे नफरत कर रहा है। और क्या बोल रहे हैं देखो, ब्रेव्ड बाय हिज ब्रदर, ब्रेव्ड बाय, अंडरलाइन यहां पे लिखो, इंसल्टेड बाय, इंसल्टेड बाय कौन? हिज ब्रदर। तो यहां पे हिज ब्रदर कौन है हमें पता है, फिर से एक बार लिख देते हैं, ब्रूटस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप फुल में लिख देना।
ठीक है, कि ये बोल रहा है कि मेरा भाई जिससे मैं इतना प्यार करता हूं वही मुझे हेट कर रहा है, मैं जिसको इतना मतलब रेस्पेक्ट करके मानता हूं मेरा भाई, वो मुझे इंसल्ट कर रहा है। चेक लाइक अ बॉन्डमैन, चेक को अंडरलाइन कर देना। चेक का मतलब यहां पे होता है स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, मुझे गाली दिया जा रहा है, कैसा, लाइक अ बॉन्डमैन, लाइक अ बॉन्डमैन, बॉन्डमैन अंडरलाइन करके लिख दो, स्लेव, कि मुझे स्लेव की तरह बर्ताव किया जा रहा है। और वो बर्ताव कौन कर रहा है, मेरा खुद का भाई जिससे मैं इतना प्यार करता हूं। ठीक है, यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट जानना, मैं आपको ये हमेशा बताते रहता हूं कि यहां पे जब कभी भी ऐसा लाइक लग रहा है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में ही, अगर नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैंने सारे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इंपॉर्टेंटली बताया। तो ये वाला होगा सिमिली। सिमिली क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब हम दो चीज का तुलना करते हैं, एक को किसी एक के साथ तुलना करते हैं और दोनों में से एक वर्ड हम यूज करते हैं, या तो एज या तो लाइक, तब होता है सिमिली। तो यहां पे वो क्या बोल रहा है कि आई एम बीइंग स्कोल्डेड लाइक अ स्लेव, जैसे स्लेव लोग को गाली दिया जाता है, डांटा जाता है, वैसे मेरा भाई मुझे डांट रहा है। और क्या बोल रहा है देखो, ऑल हिज फॉल्ट्स ऑब्जर्व्ड, तो यहां पे देखो ये जो हिस लिखा है, यहां पे लिख मत देना कि ब्रूटस, यहां पे अपना बात कर रहा है, तो यहां पे हिस कौन है, केशियस, मैं यहां पे सी लिख दिया हूं, आप पूरा केशियस लिखना, ठीक है। एंड केशियस के जितने सारे फॉल्ट्स हैं वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है मतलब नोट किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है ना। सेट इन अ नोटबुक, सेट इन अ नोटबुक मतलब उसको लिखा जा रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और लर्नड, लर्नड का मतलब यहां पे वो बोल रहा है कि वहां पे वो सीखा जा रहा है, उसको मेमोराइज किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, तो यहां पे लिख दो मेमोराइज किया जा रहा है, मेमोराइज किया जा रहा है। एंड कॉन्ड बाय रॉट, एंड कॉन्ड बाय रॉट का मतलब उस चीज को बाय हार्ट किया जा रहा है, रटा जा रहा है, तो यहां पे लिख दो बाय हार्ट। बाय हार्ट करना, बाय हार्ट करना मतलब एक चीज होता है ना कि एक चीज रटते रहना, तो वो फॉल्ट के बारे में क्या बोल रहा है कि मेरा फॉल्ट को नोटिस किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर उसको पूरा रटा जा रहा है। क्या, मेरे फॉल्ट्स, किसके फॉल्ट्स, केशियस के फॉल्ट्स। केशियस किसको ये बता रहा है, ब्रूटस को, ठीक है। टू कास्ट इनटू माय टीथ, देखो, और वो सब चीज क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है कि ये सब फॉल्ट को, यहां पे देखो फॉल्ट के बारे में बात किया जा रहा था कि मेरे फॉल्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, मेरे फॉल्ट को सेट इन अ नोटबुक किया जा रहा है, मतलब लिखा जा रहा है, उसको मेमोराइज किया जा रहा है, उसको बाय हार्ट रटा जा रहा है, क्यों, ताकि वही फॉल्ट को मेरे मुंह पे मार सकें। तो यहां पे जो लिखा है टू कास्ट इनटू माय टीथ, इसका मतलब टू थ्रो इट ऑन माई फेस, ताकि मेरे चेहरे पे फेंक सकें। चेहरे पे फेंक सके मतलब क्या, मुझे सुना सके, मुझे कन्फ्रंट कर सके, मुझे ब्लेम कर सके, ठीक है। और यहां पे क्या बोल रहा है देखो, ओ आई कुड वीप माई स्पिरिट फ्रॉम माइन आईज, देखो कितना बड़ा बात यहां पे कह रहा है। यहां पे वीप, वीप का मतलब क्राई, वो बोल रहा है कि काश मैं इतना रो रहा होता या रोते रोते काश मेरा स्पिरिट, मेरा स्पिरिट मतलब मेरा सोल, फ्रॉम माई आईज, इतना मैं रोते रहता आंखों से कि मेरा शरीर से सोल ही निकल जाता, ठीक है। तो यहां पे जो लिखा फ्रॉम माई आईज, इसको यहां पे बॉक्स कर दो और यहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है हाइपरबोल, इसको लिख दो हाइपरबोल, मतलब जब हम कोई चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तब वहां पे हाइपरबोल कहा गया है। आई विश आई कुड, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, इसको यहां पे लिख देते हैं, है ना, टू क्राई आउट अंटिल, या फिर टू क्राई सिंपल भी लिख सकते हो, अंटिल माई सोल लीव्स माई बॉडी, लीव्स माई बॉडी, सोल लीव्स माई बॉडी का मतलब ब्रैकेट में डाई, मतलब वो इतना दुखी हो गया, इतना हार्ट ब्रोकन हो गया कि वो बोल रहा है कि मैं रो रो के ही मर जाऊंगा। दिस इज माई डैगर, फिर वो अपना डैगर देता है, बोलता है कि ये लो दिस इज माई डैगर, पकड़ो, ब्रूटस को बोल रहा है वो, ठीक है। एंड हियर माई नेकेड ब्रेस्ट, नेकेड ब्रेस्ट अंडरलाइन मतलब अनकवर्ड चेस्ट, तो वहां पे वो डैगर देता है और अपना सीना ऐसे खोल के दिखा देता है, बोलता है ये लो खंजर और मारो मेरे सीने में, ठीक है। विद इन अ हार्ट, और जब तुम मुझे स्टैब करोगे तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक हार्ट मिलेगा। अब ये हार्ट को वो कैसे डिस्क्राइब किया है देखना, विद इन अ हार्ट, विद इन मतलब मेरे चेस्ट के अंदर ही एक हार्ट है,
डियरर देन प्लूटोस माइन। देखो ये कितना बढ़िया चीज कह रहा है, ये हार्ट को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, यहां नीचे लिख देते हैं कि केशियस का जो हार्ट है वो उसको कैसे बोल रहा है। मैं यहाँ पे ब्लैक में लिख देता हूँ, ज्यादा और डार्क दिखेगा नहीं। गहरे इंक लग गया हाथ में, जस्ट एक सेकेंड ना, जस्ट एक सेकेंड। इसका वही दिक्कत होता है। हाँ तो एक को रख देते हैं, चलो इसको हम ब्लैक में लिख देते हैं। तो यहां पे वो क्या बोल रहा है, केशियस हार्ट को वो क्या बोल रहा है, विद इन अ हार्ट, तुम मेरे सीने में एक हार्ट तुम्हें मिलेगा, वो कैसा है, डियरर देन प्लूटोस माइन। तो यहां पे दो तीन चीज इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, यहां पे प्लूटो के बारे में बात किया जा रहा है। तो प्लूटो के बारे में यहां पे साइड पे लिख देना। प्लूटो कौन, प्लूटो उनका रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से, उनका रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से उनका है गॉड ऑफ वेल्थ, गॉड ऑफ वेल्थ, मतलब जिनके पास पैसे का भंडार है। हम यहाँ पे जो भी प्लूटो का माइन है, मतलब प्लूटो का जितना वेल्थ है उससे ज्यादा डियरर है, उससे ज्यादा प्रीशियस है। तो यहाँ पे केशियस का हार्ट क्या बोल रहा है, प्रीशियस देन प्लूटोस वेल्थ। मेरा जो हार्ट है वो प्लूटो का जितना भी संपत्ति है उससे ज्यादा कीमती है, उससे ज्यादा प्रीशियस है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मेरा जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए उसको किसी भी मॉनेटरी टर्म्स में हम तोल नहीं सकते। प्लूटो का सारा वेल्थ भी ला के अगर तुम एक तराजू में एक तरफ रखोगे और दूसरे तरफ मेरा फीलिंग या मेरा प्यार तुम्हारे तरफ, मेरा प्यार वाला पलड़ा भारी होगा। क्लियर है। और वो क्या बोल रहा है देखो, प्लूटोस माइन। अच्छा और एक क्वेश्चन अगर आएगा, प्लूटो कौन, सो प्लूटो को बोलेंगे रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो कौन है, द गॉड ऑफ वेल्थ। आगे बढ़ते हैं, रिचर देन गोल्ड। और मेरा हार्ट कैसा है, एक सेकेंड, एक और एक रेड पेन यहां कर लेते हैं। रिचर देन गोल्ड, तो बोल रहे हैं कि गोल्ड जो कि अभी इतना प्रीशियस मेटल है, तो यहां पे वो उसका हार्ट का ही दूसरा बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रीशियस देन प्लूटोस वेल्थ और रिचर। तो यहां पे सिंपल वर्ड में लिख देना रिचर, या फिर मोर वैल्यूएबल, ये भी लिख सकते हो, मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। तो यहाँ पे वो अपना हार्ट के बारे में कह रहा है कि मेरा जो हार्ट है और मेरे जो फीलिंग्स है, जो रेस्पेक्ट है, प्यार है तेरे लिए ब्रूटस, वो दुनिया का कोई भी वेल्थ अगर तुम ला के रख दो तो मेरा वाला प्यार जो तुम्हारे लिए है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। समझा रहा है वो, बहुत इमोशनल हो गया है वो। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है देखो, इफ दैट दाउ बेस्ट अ रोमन, इफ दैट दाउ, दाउ अंडरलाइन, दाउ मीन्स यू, वहां पे बोल रहा है कि अगर तुम बेस्ट अ रोमन, मतलब अगर तुम एक्चुअली में अ रोमन हो, एक्चुअल रोमन हो, इफ यू आर एक्चुअली अ रोमन, इफ यू आर एक्चुअली अ ट्रू रोमन, ट्रू रोमन भी लिख देते हैं। एक्चुअल रोमन मतलब ट्रू रोमन, अगर तुम सच में एक रोमन हो, टेक इट फोर्थ, टेक इट फोर्थ मतलब स्टैप करो और इस चीज को साबित करो। मैं जो कह रहा हूं वो अब तुम्हें पता चल जाएगा। गो अहेड, स्टैप मी। ठीक है। आई दैट डिनाइड दी गोल्ड, मैं मतलब यहां कौन, स्पीकर, स्पीकर कौन, केशियस, मैन दैट डिनाइड दी गोल्ड, दी मीन्स यू, डिनाइड मैंने तुम्हें डिनाई किया, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, कि क्या करने के लिए, गोल्ड देने के लिए। देखो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दे रहा हूं। यहां पे ये सीन जब स्टार्ट हो रहा है, इनके बीच में जब लड़ाई और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है, सो ब्रूटस ये कहता है कि मैंने तुमसे एक इंसान को भिजवाया था ताकि वो तुमसे कुछ गोल्ड लेके आए, क्योंकि मुझे जरूरत है और मैं अनफेयर तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता, बट तुमने मुझे गोल्ड देने से मना किया, ऐसा ब्रूटस का कहना है। सो ब्रूटस को वो वही बोल रहा है कि मैं जो तुम्हें, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंगली, आई दैट डिनाइड यू गोल्ड, मैंने तुम्हें गोल्ड देने से डिनाई किया, ऐसा तुम कह रहे हो, और चलो ऐसा मान भी लेते हैं। विल गिव माई हार्ट, विल गिव माई हार्ट, तो इसका मतलब होता है विल गिव माई लाइफ टू यू। गोल्ड का क्या बात कर रहे हो, मैं तुझसे गोल्ड और वैल्यू और प्रीशियस थिंग से ज्यादा प्यार करता हूं भाई। तुम जैसा कह रहे हो गोल्ड डिनाई किया, मैं ऐसा नहीं किया। और अगर तुम्हें लग रहा है ऐसा कि मैंने गोल्ड डिनाई किया है, मैंने तुम्हें सोना देने से मना किया है, तो ये लो डैगर, ये है मेरा चेस्ट, इसको मार दो, अंदर जो हार्ट निकलेगा
वो हमेशा ज्यादा प्रीशियस होगा, प्लूटो के सारे खजाने से ज्यादा कीमती होगा, गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अगर तुम सच्चे रोमन हो तो ये लो और करो। अगर मैंने तुम्हें गोल्ड डिनाई किया है तो उसके बदले में अभी मैं तुम्हें मेरा हार्ट दे रहा हूं। प्यार वाला नहीं बोल रहा है, हार्ट दे रहा हूं मतलब आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ टू यू। क्लियर है? आई एम रेडी टू डाई फॉर यू। छोटा मोटा का क्या बात कर रहे हो, मैं अपना जान देने को तैयार हूं। ठीक है? स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब यहां पे तो इजी है, ये तो सिंपल है कि मतलब अटैक करो, मारो। स्ट्राइक एज दाउ डिडिस्ट, एज दाउ डिडिस्ट मतलब एज यू हैव, जैसा कि तुमने किया था। किसको? एट सीजर, जैसा कि तुमने सीजर को अटैक किया था, सीजर को मारा था, वैसे ही मुझे मारो। फॉर आई नो मतलब बिकॉज आई नो। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं बी सी ओ जी या बी सी ओ जेड, बिकॉज यू को मैंने डायरेक्ट यू लिखा है। आप पूरा फुल में लिखोगे, शॉर्टकट बिल्कुल मत लिखना, मार्क्स कट जाते हैं, पहले से बता रहा हूं। बाद में ये नहीं बोलना कि सर आपने तो ऐसे लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है? फॉर आई नो व्हेन दाउ डिडिस्ट, व्हेन दाउ, दाउ मीन्स यू, डिडिस्ट, डिडिस्ट मतलब वो क्या बोल रहा है, व्हेन यू हैव डन दैट, डन दैट मतलब यहां पे किस चीज का बात कर रहा है। यहां पे नीचे तो ब्लैक में लिखते हैं कि स्टैब करना सीजर को, जब तुमने सीजर को मारा था, ब्रैकेट जब तुमने सीजर को किल किया था, जब तुमने उसको मार दिया था। हेट हिम वर्स्ट, ऑब्वियसली तुम जब ब्रूटस को वो कह रहा है कि ब्रूटस जब तुमने सीजर को मारा था उस मोमेंट में तुम उसको सबसे ज्यादा वर्स्ट नफरत करते थे। हेट हिम वर्स्ट मतलब हेट हिम टू द मैक्स, मतलब कि बहुत ही ज्यादा तुम उससे नफरत करते थे। तब भी दाउ मीन्स यू, लवेस्ट मीन्स तब भी तुम्हारे दिल में प्यार था। किसके लिए? हिम, हिम को सर्कल करके लिख दो। हिम का मतलब कौन? जेसी, जेसी बोले तो जूलियस सीजर। दाउ हिम बेटर देन एवर, दाउ देन एवर यू विल लव केशियस, मतलब वो क्या बोल रहे देखो कि मुझे पता है कि जब तुमने उसको स्ट्राइक किया था, जब तुमने उनको मारा था, तब तुम्हारा हेट या जो नफरत था वो सबसे मैक्स था, सबसे टॉप लेवल में था। तब भी दाउ लवेस्ट, तब भी तुम उसको प्यार करते थे। हिम बेटर, और जब भी उसके लिए प्यार था, जितना भी प्यार था तुम्हारे पीक नफरत में, वो फिर भी बेटर है जितना तुम मुझे अभी प्यार करते हो। ठीक है? इसका मतलब देखो वो कंपैरिजन बोल रहा है कि देखो हम जब ज्यादा नफरत कर रहे हैं किसी से, है ना, हम बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं तो हमारा प्यार का लेवल थोड़ा सा कम हो जा रहा है, राइट? तो अब ये बोल रहा है केशियस कि जब तुम पीक लेवल पे नफरत करते थे, हेट करते थे पीक लेवल में, तब तुम्हारा जो प्यार था किसके लिए? जूलियस सीजर के लिए, वो जितना भी था, वो मेरे से तुम जितना प्यार करते हो वो बहुत ज्यादा था। मतलब एट योर वर्स्ट, तुम्हारे वर्स्ट के टाइम में तुम जितना उसको चाहते हो, जितना उसको मानते थे, मुझे उतना नहीं मानते। हिंदी में फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो ये क्या बोल रहे देखो, पूरे डायलॉग यहां पे कि आओ एंटनी और यंग ऑक्टेवियस, तुम अपना बदला मुझसे अकेले में मुझसे ही ले लो, क्योंकि केशियस इस दुनिया से बहुत थक चुका है। केशियस उस इंसान को, जिस इंसान को इतना प्यार करता था, वही इंसान उसको नफरत कर रहा है। जिसको वो अपना भाई मानता था, वही भाई उसको इंसल्ट कर रहा है। उसी का भाई उसको एक गुलाम की जैसा वर्ताव करता है। मेरा फॉल्ट सारा को वो नोट करता है, उसको लिख के रखता है, उसको याद करता है और उसको बाय हार्ट कर लेता है, पूरा रट लेता है, ताकि वक्त आने पर वो मेरे चेहरे पे इस मेरी गलतियों को सुना सके। काश मैं इतना रोता और रो रो के मेरा जीवन निकल जाता, मेरा प्राण निकल जाता, मेरा जान चले जाता। ये वो डैगर है, ये लो मेरा डैगर, और इसी डैगर से मेरे नेकेड चेस्ट पे तुम वार करो। और जब तुम वार करोगे तो पाओगे कि इसी चेस्ट के अंदर एक दिल है, और वो दिल प्लूटो, जो कि कौन, रोमन माइथोलॉजी का जो गॉड है, मतलब धन दौलत का भगवान, उनका जितना भी संपत्ति है उससे ज्यादा तुम्हारा क्या है, प्रीशियस पाओगे मेरे प्यार को, मेरे हार्ट को। गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल तुम्हें मिलेगा मेरा हार्ट। ठीक है? अगर तुम एक सच्चे रोमन हो तो आओ और इसको साबित करो। मैंने तुम्हें गोल्ड देने से मना किया था, तो अब मैं तुम्हें मेरा हार्ट देता हूं, मेरा जिंदगी देता हूं, मेरा लाइफ देता हूं।
आओ स्ट्राइक करो, मारो, अटैक करो मुझे, जैसा कि तुमने सीजर पे किया था। क्योंकि ये एक बात तो मुझे पता है कि जब तुमने उसको मारा था तुम्हारा नफरत चरम सीमा पे था, और तुम उसको जब उसी वक्त जितना भी प्यार करते थे वो प्यार बेटर था जितना कि तुम मुझसे करते हो या जितना तुम केशियस से करते हो। समझ में आया? एकदम बढ़िया से समझ में आया। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हमने क्या बोला, ये चीज को जो बोला, आई कुड वीप माई स्पिरिट आउट फ्रॉम माई आईज, तो ये वाला है हमारा हाइपरबोल। यहाँ पे हम लोग का एक सिमिली यूज हुआ था कि जैसे स्लेव के जैसे यहाँ लाइक वर्ड यूज हुआ है तो सिमिली यहाँ पे लगा। ये चीज आपको समझ में आया? उसके बाद में ये मेटाफोरिकली कंपैरिजन यहाँ पे किया। देखो मेटाफोर के तौर पे केशियस का हार्ट का कंपैरिजन, वो अपना हार्ट को मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया। और यहाँ पे एक और एक चीज, हाँ एक और एक चीज इंपॉर्टेंट, जब कभी भी ऐसा ये आए जितना कि देवी देवता के बारे में यहाँ पे कभी भी बात किया जाता है, जो कि विलियम शेक्सपियर में काफी कॉमन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं माइथोलॉजिकल अलूजन, ALLUSION। इस टर्म को बढ़िया तरीके से याद करना। सो आई होप आपको ये डायलॉग समझ में आ गया। अब मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, फटाक से इसका क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है। 16 मार्कर का है, नोट कर लेना। देखिए मैंने आपके लिए एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन लेके आया है, 16 मार्क का, 3 3 3 4 3, पूरा ICSE पैटर्न का है। ऐसा ही मैंने बाकी सीन्स के लिए भी बना के रखा है, ऑलरेडी बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए और वो क्वेश्चंस को नोट कीजिए, आंसर मैंने डिस्कस किया लिखिए, रिवाइज कीजिए, देखना 110% बोर्ड में उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, सो अभी का डिस्कस कर लेते हैं, आओ फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन 3 मार्क का है और 3 पार्ट में क्वेश्चन में है। ठीक है, 1 2 3 3 बिट्स और एक एक बिट का एक एक मार्क है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको लिख लेते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मांगा है उसको पहले कर देना सर्कल, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इसी का इंफॉर्मेशन लिखने का मार्क लिखेगा, मिलेगा आपको। क्या लिखा है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन। तो हमें पता है ये ब्रूटस का टेंट का बात हो रहा है, ब्रूटसस टेंट, और ये टेंट कहां पे है, सार्डिस। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन, लोकेशन ऑफ द सीन है ब्रूटसस टेंट या इनसाइड ब्रूटसस टेंट, ब्रैकेट में लिख देना या फिर लिखना एट सार्डिस। क्लियर है, डायरेक्ट भी सिर्फ यही आंसर लिख दोगे तो भी मार्क मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड, व्हाट इज द मूड ऑफ द स्पीकर। देखो मूड, अब स्पीकर कौन था, स्पीकर था हमारा केशियस। केशियस का मूड क्या था, मैंने आपको कहा ना, यहां पे हम साइड पे लिख देते हैं। अब यहां पे देखो, आप एक वर्ड लिखोगे तो भी मार्क मिलेगा क्योंकि 1 मार्क का है, 2 लिख दोगे सेफ साइड, इजी मार्क मिल जाएगा। एक गलत हो गया तो भी दूसरा राइट हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि डीपली ह्यूमिलिएटेड मैंने नीचे लिख दिया है, और एक है इमोशनल। ठीक है, वो बहुत डीपली ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था और वो बहुत इमोशनल था। एक और एक वर्ड भी आप लिख देना जो भी आपको मन करे, सैड, और एक भी लिख देना हार्ट ब्रोकन। इनमें से कोई सा भी जो भी आपको ठीक लगे लिख देना। मैंने आपके लिए 4 वैरायटी लिख दिया है कि उसका मूड वैसा था। ठीक है, तो अपने को यहां भी 1 मार्क मिल गया। वाई द स्पीकर वॉज इन सच अ मूड, तो यहां पे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वाई, कि मतलब हमें तो पता चल गया कि ये मूड में है, बट ये उसका रीजन क्या है, व्हाई ही वाज इन सच अ मूड। द स्पीकर वाज इन सच अ मूड बिकॉज ब्रूटस हैज स्पोकन टू हिम हार्शली, या ब्रूटस हैज स्पोकन टू केशियस इन अ हार्श मैनर। क्लियर है, समझ में आ गया। ब्रूटस ने उससे हार्शली बात किया था, इसलिए उसका मूड ऐसे अपसेट था, इसलिए उसका मूड ऐसा था। इनमें से कोई एक लिख देना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पे देखो हमने 3 मार्क का एक क्वेश्चन कर दिया और हमें 3 मार्क आसानी से मिल गया। क्लियर है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंग्री ऑन केशियस, हमें तो पता था, हमने डिस्कस किया था कि ब्रूटस बहुत गुस्सा था केशियस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें वाई का मार्क मिलेगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में 3 मार्क है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को 1 मार्कर समझ लेना। मेंशन द एक्यूजेशन ऑफ ब्रूटस ऑन केशियस, इसको 2 मार्क समझ लेना, यहाँ 2 पॉइंट लिखना या 1 पॉइंट। सेफ साइड के लिए क्या, दोनों में ही 2 पॉइंट लिख के आ जाना। टीचर के ऊपर है कोई किस में वो मार्क दे रहा है किस में नहीं दे रहा है, बट अपना काम क्या है, सारा लिख के आ जाएंगे, भाड़ में जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा, तो आंसर इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रूटस वाज एंग्री ऑन केशियस बिकॉज ही बिलीव्ड दैट केशियस हैज टेकन ब्राइब एंड एक्टेड डिसऑनेस्टली। समझ में आ रहा है, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, ब्रूटस वाज एंग्री ऑन केशियस। 2 रीजन क्या है, वो ब्राइब लिया था
मतलब घूस लिया था और वो डिसऑनेस्टली काम किया था और वो डिसऑनेस्ट था। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका आंसर क्या है, कैसे हमको लिखना है, और हमें यहां पे मार्क मिल गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मेंशन द एक्यूजेशन ऑफ ब्रूटस ऑन केशियस। ब्रूटस ने जो आरोप लगाए थे केशियस पे उसको मेंशन करो, उसको डिस्क्राइब करो या उसको बता दो वहां पे। ठीक है, तो यहां पे फोकस क्या बोला गया, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब आरोप या फिर जिसके वजह से ब्रूटस ने केशियस पे ब्लेम किया था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे द एक्यूजेशन ऑफ ब्रूटस ऑन केशियस वाज दैट केशियस was involved in taking bribe and he was misusing his power and position। सिंपल, ये कि वो ब्राइब ले रहा था और अपना पावर और पोजीशन का दुरुपयोग कर रहा था, और यही ब्लेम था जो ब्रूटस ने केशियस के ऊपर डाला था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे देखो मेंशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 3 मार्क खत्म, 3 मार्क खत्म, हमें 6 मार्क अभी तक मिल चुका आते हैं। सो गिव मीनिंग ऑफ चेक्ड लाइक अ बॉन्डमैन, ये तो हमने आरटीसी में ही कर रखा है, वहीं पे लिखा है चेक्ड लाइक अ बॉन्डमैन। बॉन्डमैन का मतलब स्लेव या फिर स्कोल्डेड। सो यहां पे इसका मतलब क्या है, गिव मीनिंग ऑफ चेक्ड लाइक अ बॉन्डमैन। चेक्ड लाइक अ बॉन्डमैन मींस दैट बीइंग इंसल्टेड और स्कोल्डेड लाइक अ स्लेव, सिमिलर टू अ स्लेव, मीनिंग हो गया, इसका हमें 1 मार्क मिल गया। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई केशियस फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। तो यहां पे व्हाई का पूछा जा रहा है, आपको रीजन लिखना है। केशियस को ह्यूमिलिएशन फील तो हुआ, बट उस ह्यूमिलिएशन का कारण क्या था, क्यों, इसका आंसर लिखना व्हाई केशियस फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। तो आंसर यहीं से आप लिखना कि केशियस फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ब्रूटस हैज स्कोल्डेड हिम एंड इंसल्टेड हिम एंड ही ट्रीटेड हिम अनइक्वली, और ब्रूटस treated him like an inferior instead of treating him like a friend and a leader। समझ में आया, इसीलिए उसको ह्यूमिलिएशन फील हुआ। सो ये वाला हमारा मार्क मिल गया। नेक्स्ट क्या था, द क्वारल बिटवीन केशियस एंड ब्रूटस रिवील्स अबाउट द नेचर ऑफ ब्रूटस। ये तो हमें पता चला कि ये जो झगड़ा हुआ, इस झगड़ा में एक चीज हमें क्या पता चला कि ब्रूटस के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला। ठीक है, यही क्वेश्चन वैसे बोल रहा है, मेंशन एनी 2, मतलब 2 चीज ऐसा बताओ जो ब्रूटस के नेचर के बारे में पता चला इस झगड़े के वजह से। तो हम लोग यहां पे आंसर लिखेंगे द क्वारल shows that ब्रूटस कैसा है, यहां पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, आप लोग ऐसे मत लिखना, मैं तो ऊपर नीचे करके लिख रहा हूं, आप लोग सेंटेंस वे पे ही लिखना। द क्वारल शोज दैट ब्रूटस इज आइडियलिस्टिक एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग साथ में एक और एक वर्ड भी लिख सकते हो कि मोरली रिजिड, कि वो मोरली बहुत रिजिड है, मतलब उसका जो मोरल्स है, उसके जो प्रिंसिपल है, उसके जो उसूल है, उसमें वो बहुत डटा हुआ है। तो यहां पे हमें आंसर एक बार और बोल दे रहा हूं, द क्वारल शोज दैट ब्रूटस इज आइडियलिस्टिक एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड ही इज ऑल्सो मोरली रिजिड। लो, हमें यहां मार्क मिल गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म, 3 मार्क भी मिल गया। ये 4 में आते हैं, एक्सप्लेन व्हाट केशियस सेड अबाउट हिज हार्ट। तो हम लोग यहाँ पे तो बताए थे कि ये हार्ट को 2 चीज में कंपैरिजन करके बताया कि जितना भी प्लूटोस का वेल्थ है उससे बहुत उसका हार्ट का वैल्यू और उसका कीमत बहुत ज्यादा है। दूसरा, जितने भी गोल्ड हैं उस गोल्ड से वो ज्यादा वैल्यूएबल है। ये हम लोग लिख चुके थे। ये एक्सप्लेन व्हाट केशियस सेड अबाउट हिज हार्ट, 4 मार्क। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, मतलब 4 मार्क के आते हैं, पर वो डिवाइड होके आते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा बड़ा करके 1 लाइनर क्वेश्चन दिया हूं, तो आंसर उसको लिख देना कि वहां पे क्या है कि केशियस सेज दैट हिज हार्ट इज डियरर देन प्लूटोस माइंड। तो आंसर उसको लिखो, केशियस सेज दैट हिज हार्ट इज रिचर देन प्लूटोस वेल्थ एंड मोर वैल्यूएबल एंड प्रीशियस देन गोल्ड। Second point, by this Cassius means to say that his heart and his feeling and his love for Brutus is more valuable than anything else. Full stop. Next point क्या लिखना, by this he means to say that he is ready to die but he is not ready to be blamed and live his life like this. Last time ने ऐसे लिख देना, full stop देके लास्ट पॉइंट उसको लिखना, it also shows that Cassius is deeply hurt by Brutus's
कमेंट और रिमार्क्स ऑन हिम। क्लियर है? 4 पॉइंट आपको मिल गया, इसी 4 पॉइंट को आपको लिखना है, आंसर आराम से मिल गया, मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। बढ़ तो ये वाला हमारा लास्ट वाला पार्ट का हो गया। नेक्स्ट क्या बचा? हु इज प्लूटो? हमें तो पता था कि यहां पे रोमन माइथो के हिसाब से यहां पे कौन है? गॉड ऑफ वेल्थ, गॉड ऑफ वेल्थ। क्लियर है? एक मार्क आराम से मिल गया, एकदम इजी क्वेश्चन। व्हाई केशियस सेड दैट हिज फॉल्ट्स वेर नॉट फॉरगेटन। तो हम लोग इसको सर्कल कर दिया फॉल्ट पे, अंडरलाइन कर दिया नॉट फॉरगॉटन पे, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन का डिमांड है। तो कैसे लिखेंगे आंसर? केशियस सेड दैट हिज फॉल्ट्स वेर नॉट फॉरगॉटन बिकॉज ही बिलीव्ड दैट ब्रूटस हैज मेमोराइज्ड, हैज रिटन डाउन ऑल द फॉल्ट्स ऑफ केशियस एंड ही इज ब्रिंगिंग इट अप अगेन एंड अगेन। समझ में आ रहा है? बार बार वो सामने लेके आ रहा है। एंड इंस्टेड ऑफ फॉरगिविंग केशियस फॉर हिज फॉल्ट ही इज ब्लेमिंग केशियस। मार्क मिल गया, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे कितना इजीली तरीके से लिखना है, और हम ऐसे ही आंसर इसका लिख देंगे। इसी को ही आप प्रैक्टिस करते रहना। आई एम 110% श्योर, ये देखना आपका एग्जामिनेशन कितना बढ़िया तरीके से जाएगा। सो आई होप आप मेरा बात समझ रहे हो और आपको मेरा एफर्ट दिख रहा है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली बार डेली मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और जब नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तब आप टेंशन फ्री रह जाना, क्योंकि आपका जूलियस सीजर का टेंशन मैं ले रहा हूँ इस बार। ठीक है? इसी तरीके से मैं हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं धीरे धीरे लाते रहूँगा। सारी चीज़ आपको हेल्पफुल होंगे। मैं नहीं, 11 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, खाओ पियो सो रिलैक्स हो जाओ, अगले वीडियो का इंतजार करो।